3 दिन पहले पीएम, आज यूपी के सीएम। क्या संदेश है और कितना माहौल में बदलाव होगा? संदेश बहुत साफ है। आप देख रहे हैं कि देश के दो लोकप्रिय नेता हैं, माननीय प्रधानमंत्री जी और यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी। देश में जहां भी जाते हैं, चाहे पूर्व में जाए, चाहे पश्चिम में जाए, चाहे दक्षिण में जाए, चाहे उत्तर में जाए, जहां जाते हैं चुनाव की फिजा को बदल देते हैं। इनके नाम का, इनकी शख्सियत का वोट गिरता है और उसका जो रिजल्ट है, आपने देखा होगा कि देश में लगातार जो है माननीय मोदी जी के नेतृत्व में सरकार बननी है और उत्तर प्रदेश जैसे जटिल प्रदेश में पिछले 40 सालों में ऐसा कभी नहीं हुआ कि विशाल बहुमत के साथ दूसरी बार कोई मुख्यमंत्री आया हो। तो वो मिरेकल वहां हो सकता है तो देश के किसी भी कोने में हो सकता है। और निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी अपने इन लोकप्रिय चेहरों के सहारे जो चुनाव के मैदान में खड़ी है और कांग्रेस के जो घोड़े हैं राहुल गांधी, उनके सामने हमारे ये जो योद्धा आके मैदान में डटे हैं, मुझे लगता नहीं कि उनके पास कोई मैदान बचा है। अच्छा, इस बार भाजपा में कहीं न कहीं फूट कहें या बिखराव कहें, क्योंकि कुछ वोट बैंक है वो बिखरा हुआ है, उसको कैसे साधेंगे? भाजपा में कोई फूट नहीं है, ना कोई बिखराव है। देखो ये चुनाव है, कुछ लोगों के मन में ऐसा मंशा होगी कि हम निर्दलीय लड़ते हैं, तो निश्चित तौर पर उनका अपना एक लोकतांत्रिक अधिकार है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी, आप भी बरसों से पार्ट कवर कर रहे हो यहाँ की राजनीति को, मुझे आप बताइए कि भारतीय जनता पार्टी का कौन सा चेहरा आज आपको अनुपस्थित लगा? पूरी की पूरी भारतीय जनता पार्टी सन ये जनसंघ के कान सिंह जी विराजे हैं और सबसे जूनियर लोगों में मैं खड़ा हूँ। पूरी भारतीय जनता पार्टी यहाँ यूनाइटेड है। कैसे जो वोट बिखरा हुआ है, मैंने पार्टी का बिखरा नहीं कहा, वोट बिखरा, उसको कैसे संगठित करेंगे? नहीं, क्योंकि निश्चित तौर निर्दलीय पर वोट। ऐसी कुछ लोग, नौजवान लोग हमारे जो है, उनमें से कुछ छोटी मोटी समस्या है, तो उसको हम सब लोग समझाइश करके उनको भी मुख्य धारा में हम शामिल कर रहे हैं। और अब दिनों दिन जैसे जैसे मतदान का दिन नजदीक आएगा, तो अंग्रेजी में प्रेमदान जी एक कहावत है कि रोलिंग स्टोन्स हैव नो प्लेसेज। आदमी एक धारा में, मुख्य धारा में रह करके और जो राष्ट्रवाद की धारा है उसी पे रहेगा। और ये बॉर्डर का क्षेत्र है, यहाँ का मतदाता बहुत समझदार है, वो कोई इस तरह की भूल नहीं करेगा जिस मत से कोई फायदा नहीं निकलता। वीडियो वायरल हुआ और उसमें आप खड़े थे और आगे एक टायर जल रहा था, कुछ बातचीत हो रही थी, वो क्या मतलब? ये कोई मुद्दा ही नहीं था। कुछ नौजवान जो है एक टायर जला रहे थे, ठीक है, हमने उनको कहा कि इस इलाके की ऐसी कोई परंपरा नहीं रही, हमने उनको समझाई सीखी कि इस तरह से इस इलाके में कभी भी जो है हर व्यक्ति अपना प्रचार प्रसार करता है और कुछ नौजवानों को कोई बहका करके भी इस तरह से घटनाक्रम कराते हैं, तो ये कोई लोकतंत्र के लिए, हमारे इलाके के लिए कोई अच्छी बात होती है। और आप ये समझो कि जो राष्ट्रीय पार्टी चुनाव लड़ रही है, वो एक आध टायर दो जने जला लेंगे, उससे अपने कदम पीछे खींच। हमने यहाँ पर ये कान सिंह जी खड़े हैं, ये ऐसी चुनौतियों के बीच में जब जनसंघ और भारतीय जनता पार्टी का कोई नाम लेवा नहीं होता था, उस जमाने के अंदर कमल का फूल लेकर के चले और यहाँ लगातार भारतीय जनता पार्टी को जिताया है। तो आप एक आध चायर की चिंता आप करो, हमें इस तरह की कोई चिंता नहीं है। निश्चित तौर पर वो भी हमारे ही नौजवान है, हम उनको समझाइश करेंगे, प्रेम से गले लगाएंगे।